हाय डियर। कैसे आप सभी? आशा और विश्वास है एकदम मस्त होंगे। आज बात करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है। आप उन्हें ध्यान से सुने। मान लें हमारे पास एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ या फाउंटेन पेन विद एक कोट स्लिप के साथ रगड़ा गया है। अब ग्लास रॉड के पास a small pieces of paper, straw, lint और लाइट फीता जैसी चीजों को खींचने की एबिलिटी आ गया है। या फिर हम एक और दूसरी बातों से जाने, एक प्लास्टिक का कॉम्ब। प्लास्टिक का कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब किया गया। अब हम ये देखते हैं कि जो प्लास्टिक की कॉम्ब है वो बिट्स ऑफ पेपर को आसानी से अट्रैक्ट कर पाती है, या फिर हम कहें लाइट ऑब्जेक्ट्स को आसानी से खींच पाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो कॉम्ब है या फिर रब सब्सटेंस है नाउ हैज बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑन रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इसने एक नई प्रॉपर्टी बनाई जिससे लाइट ऑब्जेक्ट्स इनके द्वारा खींच लिए जाते हैं। बातें क्लियर आई? गुड। अब आपको यहां से कुछ डेफिनेशंस ध्यान रखने चाहिए। जैसे मैं बातें करूं, प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस बाय विच दे अट्रैक्ट्स द लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। This electricity is produced by friction or rubbing. It's called frictional or static electricity. Rubbed substance shows the property of attraction. Now has become electrified or electrically charged. Yes, इतनी बातें आप ध्यान रखना। यहां से हम आपको कुछ और भी बातें बताते हैं। जैसे थोड़ा सा इनको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। एक व्यक्ति जो ग्रीक से आपको मिलेंगे जिन्हें हम कहते थेल्स, और ये जगह था मिलेटस। तो ये आते मिलेटस से, तो हम कहेंगे थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ने एम्बर नाम का एक पदार्थ जो एलोरेजिनस गम होता है, ये बाल्टिक सी के सोर्स से मिले। बाल्टिक सी के आसपास की कंट्री आपको जैसे ध्यान होनी चाहिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और डेनमार्क एंड जर्मनी, ये बाउंड्री वाले कंट्री हैं। यहां आपको दिखाई देंगे बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से एम्बर नाम के पदार्थ को निकाला गया। अब हुआ क्या कि इस पदार्थ को ना, एम्बर को रगड़ा गया। किसके साथ? कैट्स फर या ऊल के साथ। तो एम्बर ने भी ये एबिलिटी एक्वायर कर ली जिनसे लाइट ऑब्जेक्ट खिंचा पाए एम्बर के द्वारा। बातें क्लियर आई? गुड। ध्यान रखिएगा, एम्बर का जो ग्रीक वर्ड है जिससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का सिमिलर मीनिंग जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी वर्ड है। अच्छा, एक और व्यक्ति आपको मिलेगा, जैसे मैं बातें करूं, क्या? विलियम गिलबर्ट। जो विलियम गिलबर्ट है ना, ये डॉक्टर हुआ करते थे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के।
तो इन्होंने क्या करी, एक किताब है जिसका नाम था डी मैग्नेटी। तो डी मैग्नेटी में एक शब्द, क्या शब्द था, इलेक्ट्रिका को डाला। ध्यान रखिएगा इन बातों को भी। एक और बातें ध्यान रखिए, एक और व्यक्ति आपको इसी क्रम में मिलेंगे। 1646 एडी की घटना है और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी शब्द को लेकर के आया। व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, थॉमस ब्राउन है। ध्यान है ये सभी बातें। और क्या, इतनी सी बात आप याद रखना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी फैक्ट्स, और कोई खास बात नहीं है। थैंक यू सो मच माय डियर।